और रुक करते हैं रायपुर का। बड़ी सियासी हलचल आपको बता दें, महापौर बदलने को लेकर चर्चा तेज हो चली है। बीजेपी पार्षदों ने महापौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एजाज ढेबर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी है। आज दोपहर 12 बजे बीजेपी पार्षद दलों की बैठक होगी। महापौर की वर्तमान कार्यप्रणाली को लेकर रायशुमारी होगी और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद महापौर एजाज ढेबर की परेशानी भी बढ़ सकती है। बीजेपी ने यह भी दावा किया है कि उनके संपर्क में कई कांग्रेसी पार्षद हैं। डायरेक्ट वोटिंग की मांग भी कर सकता है बीजेपी पार्षद दल। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महापौर बदलने को लेकर चर्चा तेज हो गई है और बीजेपी ने एक ये बड़ा दावा किया है कि कांग्रेस पार्षद भी उनके संपर्क में है। अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में। ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या अब रायपुर का महापौर बदलने वाला है? क्या महापौर एजाज ढेबर की मुश्किलें बढ़ सकती है? 5 साल बाद कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के बाद अब बीजेपी नई रणनीति पर काम कर रही है। आज बड़ी बैठक बीजेपी पार्षद दल की, आज उसमें रायशुमारी होगी, चर्चा की जाएगी और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। माना जा रहा है कि डायरेक्ट वोटिंग की भी मांग हो सकती है बीजेपी पार्षद दल की तरफ से। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का। हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, महापौर की मुश्किलें बढ़ सकती है। आज बैठक होनी है बीजेपी पार्षद दल की और एक बड़ा दावा बीजेपी ये भी कर रही है कि कई कांग्रेस पार्षद उनके संपर्क में हैं। तो क्या आपकी बात हुई है किसी कांग्रेस पार्षद की, या फिर ये माना जाए कि अब कुछ एक नई तरह की राजनीति रायपुर में भी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही बीजेपी के पक्ष में मैंडेट आया है चुनाव का, उसके साथ ये सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि कई नगर निगम के महापौर बदले जाएंगे। उस पर आपको बता दें कि रायपुर के महापौर एजाज ढेबर जो है, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कई लंबे समय से चल रही थी। अजीत कुकरेजा ने भी इसका प्रयास किया था। बाद में अजीत कुकरेजा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, कांग्रेस से उन्हें निष्कासित कर दिया। तो अब बीजेपी पार्षद दल जो है 12 बजे आपको बता दें कि बैठक करने वाला है। महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। उस बैठक में ये चर्चा की जाएगी कि कब और कैसे लाया जाएगा, किस समय सीमा पे लाया जाएगा। आपको बता दें कि जो नियम होता है उस पर आप ये समझिए कि जैसे रायपुर में कुल 70 पार्षद है, अगर उससे 7 पार्षद भी उस प्रस्ताव पर साइन करते हैं और उसके बाद ये आवेदन देना होगा कलेक्टर को, और उस कलेक्टर उस आवेदन के आधार पर जो है वोटिंग का एक दिन तय करेंगे और उस दिन जो है वो मतदान होगा पार्षदों का। और ये जो पार्षद है फिर अपना जो है वो महापौर चुन सकेंगे या वोटिंग कर सकेंगे महापौर के खिलाफ या पक्ष में। तो ऐसे में अगर ज़्यादा वोट जो है महापौर के विपक्ष में पड़ते हैं, विरोध में पड़ते हैं, तो सीधी बात है कि महापौर को अपनी सीट जो है वो गंवानी पड़ेगी। और सिर्फ रायपुर नहीं, प्रदेश के 2 से 3 नगर निगम ऐसे हैं जहां पर पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कांग्रेस ने बहुत चालाकी से उसे मैनेज कर लिया था, लेकिन अब जैसे ही बीजेपी के पक्ष में मैंडेट आया है तो अब ये जो मुश्किलें हैं, नहीं सिर्फ रायपुर बल्कि कई महापौर के खिलाफ जो है ये प्रस्ताव लाया जाएगा और इनकी जो है परेशानी बढ़ सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि रायपुर भाजपा का जो पार्षद दल है नगर निगम का, उसके पास कुल 31 पार्षद हैं। 5 निर्दलीय पार्षद अभी भी हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस के 10 से 12 पार्षद जो हैं वो असंतुष्ट है। लगातार आप देखेंगे कि नगर निगम में नारेबाजी हुई है, मेयर इन काउंसिल की बैठक में हो चाहे सामान्य सभा में हो, कांग्रेसी पार्षद जो है अपने ही महापौर के खिलाफ अपना वक्तव्य या बयान, अधिकृत बयान देकर दर्ज विरोध करा चुके हैं। कई सीनियर पार्षद। संदीप, एक बड़ा सवाल ये भी कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्षद खुद अपने ही मेयर से नाराज चल रहे हैं और बीजेपी भी महापौर की कार्यप्रणाली पर पहले भी सवाल उठा चुकी, तो आखिर ऐसा क्या पूरी पृष्ठभूमि बनी है कि इतनी नाराजगी कि अपने ही रूठे हुए हैं महापौर एजाज ढेबर से? और क्या किसी कांग्रेस पार्षद का नाम भी सामने आ रहा है जो अपने ही पार्षद के मेयर के खिलाफ हो? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी क्योंकि विपक्ष में है वो तो चाहेगी कि उनका महापौर बने, लेकिन जो कांग्रेसी पार्षद बीच में नाराजगी इस पे दिखा चुके हैं। आपको बता दें कई विधानसभा में ऐसा हुआ था कि सड़कें बनना है, कोई प्रोजेक्ट आना है तो उसका स्थल परिवर्तन कर दिया गया था। आरोप ये लग रहे थे कि विधायक और महापौर के मनमर्जी के हिसाब से काम हो रहा है, पार्षदों के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। बहुत सारे ठेके जो है उनका स्थल परिवर्तन कर दिया गया, दूसरे लोगों को ठेके दे दिए गए, तो पार्षदों में नाराजगी थी। सफाई व्यवस्था को लेकर आपको बता दें कि कुछ पार्षद ने
नगर निगम में कचरा तक लाकर एक ट्रकों ट्रक भर के कचरा यहाँ पटक दिया था। सामान्य सभा में बिल्कुल साफ साफ कई प्रस्तावों का विरोध भी कई पार्षदों ने किया था। कई नगर निगम के बड़े करोड़ों के प्रोजेक्ट है जो मनमानी रूप से आरोप है पार्षदों का कि उनके वार्ड में लाए जा रहे हैं और लोग उससे परेशान होंगे। जो लोकहित का काम है वो नहीं किया जा रहा है, खाली दिखाने वाला काम किया जा रहा है, इससे पार्षद की बदनामी हो रही है। तो ये अब पूरी बातें कांग्रेस ही पार्षदों के मन की बात बता रहे हैं आपको। तो ये नाराजगी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि महापौर के खिलाफ भारी पड़ सकती है, क्योंकि जैसे मीनल चौबे जो नेता प्रतिपक्ष है उनका बयान आया, वो बता रही है कि कई कांग्रेसी पार्षद नाराज है काफी और पूरी उम्मीद करते हैं कि जब वोटिंग होगी तो उनका जो समर्थन जो है भाजपा को मिलेगा। दूसरा, कल पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जो है उनसे भी हमने जब इस पर पूरे पे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। सीधे सीधे उन्होंने कहा कि ना सर रायपुर बल्कि कई जगह जो है आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। तो आज बड़ी बैठक है 12 बजे, उस पर ये क्लियर हो सकता है कि कब आखिर जो है कलेक्टर को आवेदन दिया जाएगा, क्योंकि देखिए ये लंबी प्रक्रिया है। सत्ता जिसकी होती है उसके लिए सरल तो है लेकिन इतना भी सरल नहीं है, क्योंकि एक प्रोसेस होता है। और अगर सबसे बड़ी बात, जिस दिन मतगणना होगी उस दिन कांग्रेसी पार्षदों को वहां रहना होगा। अगर वो नहीं होते हैं तो प्रक्रिया पूरी टल जाएगी और लगभग 1 साल तक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। तो बीजेपी जैसा कि आप बता रहे संदीप, एक लंबी प्रतिक्रिया है लेकिन बेहद बड़ी ये सियासी हलचल है। देखते हैं कांग्रेस पार्षद अपना पक्ष क्या रखते हैं और आप कोशिश कीजिएगा कि मेयर एजाज ढेबर का भी हम पक्ष जान पाए और उसे भी IBC 24 के सामने रखेंगे। आप नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।